नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। सुशील मोदी ने तेजस्वी पर कसा तंज, चार्टर प्लेन में बर्थडे मनाने वाले ट्रैक्टर चला रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के कृषि बिल को लेकर विरोध को महज नाटक बताया। कहा, जो लोग विदेशी लग्जरी BMW कार का शौक रखते हैं और चार्टर प्लेन में केक काटकर बर्थडे मनाते हैं, वे राजधानी की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाकर किसान बनने की नौटंकी कर रहे हैं। मोदी ने कहा, किसी भी मुद्दे पर विपक्ष को विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा करने या किसी दल के कार्यालय पर लाठी डंडे से हमला करने का किसी को हक नहीं। किसान बिल के विरोध के बहाने विरोधियों ने अपना असली चरित्र दिखा दिया। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लाठी में तेल पिलाने वाले न गरीबों को रोजगार दे सकते हैं, न कभी किसानों का भला कर सकते हैं। भागलपुर में प्लूरल्स पार्टी अध्यक्ष और सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी पर केस। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भागलपुर में इसके कथित उल्लंघन पर प्लूरल्स पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी पर केस दर्ज कराया गया है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना में पुष्पम प्रिया के खिलाफ लिखित शिकायत पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। मामला केबीलाल रोड नाथनगर स्थित लोहे के बिजली पोल पर प्लूरल्स पार्टी के होर्डिंग लगे होने का है। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल के बैनर पोस्टर को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। काशी के बाबा ने कल रोका था, इसलिए आज जदयू में शामिल होंगे गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज विधिवत रूप से जदयू का दामन थाम लेंगे। गुप्तेश्वर पांडे को जदयू सांसद ललन सिंह और पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी सदस्यता दिलाएंगे। गुप्तेश्वर पांडे शनिवार को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जदयू ऑफिस गए थे। उस समय कयास लगे थे कि वह जदयू में शामिल होंगे और उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदस्यता दिलाएंगे, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने बाहर निकलकर कहा कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आया था कि उन्होंने मुझे डीजीपी के तौर पर काम करने की स्वतंत्रता दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को काशी के एक बाबा ने शनिवार के समय को शुभ नहीं बताया था। तेजस्वी का चुनावी वादा, हमारी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। वहीं वोटरों को लुभाने के लिए नित नई घोषणाएं भी की जा रही है। इस कड़ी में चुनाव से पहले ही बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को फोकर रखने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 5 अगस्त को बेरोजगारी को लेकर एक पोर्टल बनाया था। इसमें 9,47,324 बेरोजगारों ने रजिस्टर किया है। उन्होंने कहा कि 13,11,626 लोगों ने मिस कॉल किया है। हमारी पार्टी बेरोजगारी को लेकर गंभीर है। बिहार सबसे युवा प्रदेश है। बिहार में 60% आबादी युवाओं की है। बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बिहार आएंगी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 300 कंपनियां। बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रचार से लेकर चुनाव खत्म होने और वोटों की गिनती तक लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना एक बड़ी चुनौती होगी। बड़े अपराधी हों या फिर नक्सली या कोई बाहुबली नेता, वे मतदाताओं को डराए धमकाए नहीं। इसके लिए बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक सुरक्षा के सख्त और पुख्ता इंतजाम करने होंगे। चुनाव में बिहार पुलिस अपने स्तर पर काम तो करेगी ही, लेकिन चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 300 कंपनियों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बिहार भेजने का आदेश दिया गया है। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।